क्या बात है! इस बार तो काफी मेहनत करनी होगी। मैंने आज तक इससे बड़ी एप्पल्स की फसल कभी नहीं देखी है। हाँ, सही कहा। तुम शायद ये अकेले नहीं संभाल पाओगी। क्यों नहीं भाई, तुम सिर्फ आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। आज तक ऐसा कोई बाग नहीं बना जिसे मैं संभाल ना पाऊँ। उप्स, सॉरी। देखना, मैं ये काम आज ही पूरा कर दूंगी। तुम जितना कर सकती हो उससे ज्यादा जिम्मेदारी ले रही हो। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने जो कहा वो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी? बिल्कुल। तुम ऐसा कैसे? आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, एप्पल जैक, सबसे वफादार दोस्त और सबसे भरोसेमंद पोनी। पर सच तो यह है कि तुम एक पोनी हो, और एक पोनी के सामने कई 100 एप्पल के पेड़, हिसाब कुछ समझ में नहीं आता। तुम अपना हिसाब किताब अपने पास रखो, मुझे मत बताओ। मैंने कहा है ना कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं साबित करके रहूंगी। मैं इस मौसम का उगा हर एप्पल तोड़कर जमा कर लूंगी, और वो भी बिल्कुल अकेले, अपने दम पर। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy, और magic से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। चलो काम पर जाते हैं। ये एप्पल अपने आप जमीन पर नहीं गिरने वाले। ओह नो! Stop it! तुम पागल हो गई हो क्या? भागो! सब लोग शांत हो जाओ। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मगर मेयर, अब हम क्या करेंगे? वो देखो! बहुत अच्छे एप्पल जैक, तुम कर सकती हो। दूसरी तरफ मोड़ो। जाओ उस तरफ। हाँ, ऐसा रोड शो तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो बहादुर डॉगी, मोड़ो इन्हें। विनोना, आगे जाओ। पकड़ लिया। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। अब ये सब क्या है? ओह एप्पल जैक, मैं माफी चाहती हूँ। रेला ने यहाँ एक बड़ा सा सांप देख लिया था, तो हम सब डर के भागने लग गए थे। हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन अगली बार कोशिश करना कि शहर की तरफ ना दौड़ो। जरूर एप्पल जैक, तो चलते हैं विनोना। हमारे हीरो एप्पल जैक! देखा काऊ पोनी का कमाल! एप्पल जैक तो बिल्कुल लाजवाब है। बिल्कुल। शहर को बचाने के लिए हमें एप्पल जैक का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। आइडिया! एक कमाल की पार्टी! हम तैयार हैं? बस एक आखिरी चीज। अब हम तैयार हैं। क्या एप्पल जैक तैयार है? मैंने उसे काफी दिनों से नहीं देखा। स्टैम्पीड के बाद से नहीं, लेकिन वो यहाँ पर जरूर आएगी। एप्पल जैक कभी देर नहीं करती। स्वागत है आप सभी का। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं एक ऐसे पोनी का सम्मान करने जिसने हर काम में हमारी मदद की है।
जिसकी मदद से क्या तुमने एप्पल जैक को छलांग मारते देखा था? क्या दमदार थी। इस हफ्ते वो मुझे अपनी नई फ्लाइंग ट्रिक सिखाने वाली है और मुझे पता है वो बहुत बिल्कुल। और आपको पता है इस हफ्ते मुझे शुगर क्यूब शॉप चलाने का मौका मिला है। इसका एप्पल जैक से क्या लेना देना? ओह, एप्पल जैक अब तक की सबसे शानदार बेकर है। वो मुझे बहुत सी लाजवाब चीजें बनाना सिखाएगी, तो सबके लिए फ्री सैंपल्स। ठीक है, बहुत अच्छे। शायद अब मैं अपना भाषण खत्म कर सकती हूँ। ट्वाइलाइट, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि एप्पल जैक इस हफ्ते मुझे भी बनी की सरकारी गिनती में मदद कर रही है। जो इस साल पैदा हुए, वो अपनी खास स्किल से उन सबको जमा करने में मदद करेगी। और कोई बाकी है? है कोई और? नहीं? ठीक है, तो शायद अब मैं अपना भाषण नहीं करना। तो अब और देरी ना करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि पोनीविल के सबसे होनहार, काबिल, भरोसेमंद और मददगार दोस्त को पोनीविल अवार्ड दिया जा रहा है, और वो कोई और नहीं, वो है एप्पल जैक। ये वो क्या बात है एप्पल जैक, मजा आ गया। सॉरी। मैं यहाँ हूँ। सॉरी, मुझे देर हो गई। ओह सॉरी, धक्का लगा तो कहीं आपको लगा तो नहीं? मिस मेयर, बहुत शुक्रिया ये अवार्ड मुझे देने के लिए। कितना खूबसूरत चमकदार है। मुझे पता है मैं अजीब दिख रही हूँ। ओके, वेल थैंक यू एप्पल जैक, हमें उस भगदड़ से बचाने के लिए। तुम हमेशा हमारी मुसीबतों में साथ रही। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। मुझे अच्छा लगता है। ये थैंक्स। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है एप्पल जैक वाकई में थोड़ी थकी हुई? बीमार? बिखरी? मेरा मतलब, क्या तुमने उसके बाल देखे? मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगी। ये पोनी आखिर करना क्या चाह रही है? हे एप्पल जैक! एप्पल जैक! एप्पल जैक! एप्पल जैक! कैसी हो ट्वाइलाइट? ये सब हो क्या रहा है? ये एप्पल बग सीजन है। एप्पल कौन सा सीजन? एप्पल फैमिली एप्पल्स तोड़ने के मौसम को इसी नाम से जानती है। हम सारे एप्पल्स जमा करके उन्हें बेच देते हैं। पर ये काम तुम अकेले क्यों कर रही हो? क्योंकि बिग मैकिंटॉश को चोट लगी है। जब मैं पोनीविल आई थी तुम्हारे कई सारे रिश्तेदार थे, वो सब कहाँ हैं? वो तो यहाँ बस एप्पल फैमिली के रीयूनियन के लिए आए थे। वो पूरे इक्वेस्ट्रिया में अलग अलग जगहों पर रहते हैं और उन्हें भी अपने फल तोड़ने होते हैं। तो यहाँ मैं अकेली हूँ, जिसका मतलब मुझे वापस काम पर लग जाना चाहिए। समझी? काम पर वापस लगना है। ठीक है। क्या तुम मेरे सामने से हटोगी ट्वाइलाइट? मैं तो कब की हट चुकी। एप्पल जैक, तुम ठीक नहीं लग रही। तुम तीनों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मदद? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर तुम ये सब अकेले नहीं कर पाओगी। क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं। वेल, मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं अकेली संभाल सकती हूँ। अब जरा मुझे अपना काम करने दो। तो तुम यहाँ हो।
माफी चाहती हूँ रेनबो। मैं एप्पल्स तोड़ने में बिजी थी और शायद मेरी आँख लग गई और फिर जब मेरी आँख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। अब बताओ तुम्हारी वो नई ट्रिक क्या थी? देखो मेरा नया आविष्कार। तो मैं इसके एक कोने पर खड़ी हो जाऊंगी और फिर तुम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से इस पर कूदना, जिससे मैं हवा में तेजी से उछलूंगी। जैसे ही मैं हवा में पहुंचूंगी मैं कुछ शानदार करतबबाजियां दिखाऊंगी जिन्हें देखकर वंडरबॉल्स मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? उस पोनी के लिए नहीं जो उड़ सकती है। तो फिर ठीक है। ओह गॉड! तैयार? 1, 2, 3। शायद तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हें दूसरी तरफ कूदना है। समझ गई। एप्पलजैक, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तो लगता था तुम पोनीविल की बेस्ट एथलीट हो। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। सच में, मेरे पास एक आइडिया है। अब देखना। दादा! शायद नहीं। ओके, एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार पक्का हो जाएगा। अब देखना जरा। रुको! मजा आया ना? तुम्हें मदद चाहिए? मेरे ख्याल से किसी और को मदद की जरूरत है। एप्पलजैक? हाँ। एप्पलजैक, क्या हम बात कर सकते हैं? एप्पलजैक, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या घर साफ कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। नहीं, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या सब लात मार सकते हैं? क्यों? किसे? नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जू तक वॉक करनी है? हाँ तो जाओ। कौन रोक रहा है तुम्हें? मुझे तुमसे बात करनी है। ओह, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें किस बारे में बात करनी है? आज रेनबो डैश मुझसे मिलने आई थी। ओह, वो कितनी अच्छी पड़ोसी है। हाँ, बस वो मेरी बालकनी में आकर गिरी थी क्योंकि तुमने उसे उड़ाया था। ओह हाँ, आज सुबह से कुछ अच्छा नहीं महसूस हो रहा। क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। क्या? बतख? क्या मुझे बतख की जरूरत है? मेरे पास पेट्स हैं। मदद, तुम्हें मदद की जरूरत है। ऐसी कोई बात नहीं ट्वाइलाइट। मैं तुम्हें और हर एक पोनी को दिखा दूंगी कि मैं अकेली ही सब संभाल सकती हूँ। आओ! अब जरा मुझे माफ करना, मुझे पिंकी पाई की मदद करने जाना है। तो पिंकी पाई, तुम्हें यकीन है तुम आज स्टोर का ध्यान रखने और मफिन्स बनाने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल मिसेस केक। इसके अलावा मेरी मदद के लिए पोनीविल की सबसे काबिल पोनी साथ है। वो आज तक की सबसे बेस्ट बेकर है। सही कहा ना एप्पलजैक? क्या तुम आज तक की सबसे बेस्ट बेकर नहीं हो? क्या? ओह नहीं, मेरा मतलब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं फ्लिटर्स से लेकर पाइस तक सब कुछ बना सकती हूँ। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं गर्ल्स। बहुत हो गई शेकिंग, इट्स टाइम फॉर बेकिंग। ठीक है, मैं चीनी और अंडे लेकर आती हूँ। तुम जाकर चॉकलेट चिप्स ले आओगी? क्या कहा? चॉकलेट चिप्स। चिप्स, समझ गई। आलू चिप्स, थोड़े से नमकीन और कुरकुरे। ओकी डोकी। और क्या चाहिए? बेकिंग सोडा। सोडा, बहुत अच्छे। इससे ये आलू चिप्स अच्छी तरह से गीले हो जाएंगे। अब क्या? 1 कप आटा। 1 कप खट्टा। वेल, नींबू खट्टे होते हैं। 1 कप खट्टा अभी लाई। और कुछ चाहिए पिंकी? बस एक आखिरी चीज, व्हीट जर्म। व्हीट वर्म्स? ओह, शायद तुम्हारा मतलब अर्थवर्म से है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। तुम कहती हो तो जरूर होगा। यहाँ है सबके लिए फ्री मफिन्स। हाँ, लाजवाब मफिन्स, गर्मा गर्म ले लो। हमें
हमें जैसे ही पता चला हम आ गए। थैंक यू ट्वाइलाइट, हमें सबकी मदद की जरूरत है। ओह नो, क्या हुआ? बेकरी की चीजों में शायद कुछ गड़बड़ हो गई। हमारी हालत खराब हो चुकी है। एप्पल जैक, खाना चाहोगी? एप्पल जैक, मुझे बात करनी है। क्या? अच्छा तुम हो ट्वाइलाइट। मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाली हो, पर मेरा जवाब अभी भी ना है। बुरा मत माना, पर तुम्हें सच में मदद की जरूरत है। हाँ, नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे मदद करने दो। मदद? नहीं, शुक्रिया। थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। हो गया। मैं साबित कर दूंगी कि ये एप्पल उन एप्पल्स को संभाल सकते हैं। कम ऑन एप्पल्स, आप गिर भी जाओ। एजे, तुम जिस पेड़ को हिला रही हो वो खाली है। मुझे पता था। एक्चुअली एप्पल जैक, मुझे तुमसे किसी और चीज के बारे में बात करनी थी। मैं अभी पॉनीवेल हॉस्पिटल से आ रही हूँ। देखो, मेरे पास लेक्चर सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं पर है। अगर तुम मुझे मदद करने दो तो। नहीं, नहीं, नहीं। और कितनी बार मना करना पड़ेगा? मुझे किसी भी पोनी से कोई भी मदद नहीं चाहिए, समझ गई? ये पोनी तो किसी गधे से भी ज्यादा जिद्दी है। बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। ओह एप्पल जैक, बनीज की गिनती में मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? वेल, बहुत सारे नए बनीज पैदा हुए हैं, तो सबकी फैमिलीज की गिनती रखना मेरा काम है। ठीक है, क्या हम जल्दी से खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल, मगर याद रखना हम यहाँ बनीज को जमा कर रहे हैं, काउस को नहीं। ये बहुत ही मासूम है, प्यार से पेश आना। इनसे कैसे निपटना है मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे विनोना? ठीक है प्यारे बनीज, सब लोग प्लीज यहाँ बीच में जमा हो जाइए। सही कहा। चलो बनीज, बीच में आ जाओ, जल्दी करो। चलो चलो, जल्दी करो। उन्हें पकड़ो विनोना। एप्पल जैक, विनोना, रुक जाओ, तुम उन्हें डरा रही हो। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो बनीज। ओह नहीं। अरे नहीं, भागो। जल्दी छुप जाओ। भागो, डर लग रहा है। डरावना, डरावना था। कितना भयानक था। सबसे ज्यादा डरावना, बहुत ही ज्यादा डरावना। मैं कुछ समझी नहीं। हमारे बगीचे बर्बाद हो गए। सब फूलों को मिट्टी में मिला दिया। वो उन्होंने। ओह गॉड, प्लीज रुक जाओ प्यारे बनीज। ओह नहीं, प्लीज घर वापस चलते हैं। ओह गॉड। ठीक है, अब बहुत हो गया। एप्पल्स तोड़ते रहना है, बस थोड़ा और काम करना है। ओके एप्पल जैक, तुम्हारी एप्पल बकिंग से ना सिर्फ तुम्हें परेशानी हो रही है, बल्कि तुमने एक पेगासस को हवा में उड़ा दिया, बहुत सारे पोनीज को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और बेचारे छोटे छोटे बनीज को बुरी तरह से डरा दिया है। तुम्हें मदद की जरूरत है। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। देखो, मैंने कर दिखाया। मैंने बिना तुम्हारी मदद के पूरे स्वीट एप्पल्स एक करके सारे एप्पल्स तोड़ दिए। अब तुम्हारा क्या कहना है एप्पल्स? ओह, अगर तुमने सारे तोड़ लिए हैं तो फिर वो कहाँ से आए? ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? एप्पल जैक, एप्पल जैक। हाँ? थैंक गॉड तुम ठीक हो।
ओके एप्पल जैक, मैं एप्पल परिवार के तौर तरीकों की बहुत इज्जत करती हूँ। तुम हमेशा हर पोनी की मदद के लिए तैयार रहती हो, तो शायद इस बार तुम्हें अपनी जिद को भूलकर अपने दोस्तों को तुम्हारी मदद करने देनी चाहिए। ठीक है ट्वाइलाइट। मैं इस बार ना नहीं सुनने वाली। क्या? हाँ ट्वाइलाइट, हाँ प्लीज, मुझे वाकई मदद की जरूरत है। प्यारी प्रिंसेस सेलेस्टिया, मेरी दोस्त एप्पलजैक सभी पोनीज में सबसे अच्छी दोस्त है और वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती है। बस एक प्रॉब्लम है, जब उसे जरूरत होती है तो वो किसी की भी मदद नहीं लेती। दोस्ती में अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने के अलावा हमें कभी कभी उनकी बात मानकर उनकी मदद भी ले लेनी चाहिए। आपकी स्टूडेंट ट्वाइलाइट स्पार्कल। क्यों ना तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा एप्पल जूस बनाया है। दोस्तों, तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रिया। मैं मानती हूँ मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ। थोड़ी सी? ठीक है, बहुत जिद्दी। और मैं माफी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ शहर ने मुझे प्राइज पोनी का अवार्ड दिया, पर सबसे बड़ा अवार्ड तुम पांचों की दोस्ती है। एप्पल बकिंग के बाद मुझे तो बहुत भूख लग रही मेरे है। पास तुम्हारे लिए एक शानदार ट्रीट है। ये उस स्पाइक, उसे दूर ले जाओ। ये तुम्हें कहाँ से मिले? कचरे के डिब्बे से। थोड़ा सा चक्कर तो देखो, कम ऑन। ये बहुत ही टेस्टी है, एक बार टेस्ट कर लो। पता है क्या जबरदस्त एक्शन था। वो बिल्कुल एक स्टंट सुपरस्टार की तरह ऊपर उड़ रही थी और फिर रेनबो डैश एकदम नीचे आई, स्वूश। और जैसे ही वो जमीन से टकराने वाली थी वो ऊपर उड़ गई। और फिर वो गोल गोल चक्कर लगाने लगी, ऐसे 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 ऐसे। रेनबो डैश। पिंकी पाई, फिर से नहीं। रेनबो डैश। अभी नहीं पिंकी पाई। पर रेनबो डैश। मैं किसी काम से जा रही हूँ। पर कहा ना अभी नहीं। मैं बताने वाली थी तुम्हारे सामने एक पहाड़ है। हाय, तुमने रेनबो डैश को कहीं देखा क्या? ओके, कोई बात नहीं, थैंक्स। तुमने रेनबो डैश को देखा है? ओके, ठीक है। ट्वाइलाइट, क्या तुमने रेनबो डैश को कहीं देखा है? वो वहाँ ऊपर नहीं है। रेनबो डैश। बाल बाल बचे। फिर से हाय। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओह, अब जाने भी दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, इसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है। थोड़ा सा दाएं। नहीं, थोड़ा सा बाएं। रुको, वापस दाएं तरफ। अब बस हल्का सा दाएं तरफ रखते हुए बाएं तरफ सरको। रुको। शायद थोड़ा सा नीचे करो। अब कुछ सेंटीमीटर ऊपर की ओर। अब बस थोड़ा सा तुम। पिंकी पाई। मेरा मतलब बिल्कुल ठीक है। अब बस मेरे इशारे का इंतजार करो। रहो रेनबो डैश, हमने स्पाइक को डरा दिया और उसकी हिचकियां शुरू हो गई। बहुत अच्छे पिंकी पाई, तुम हमेशा मेरे साथ ये मजाक करती हो। ओह नो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या बोल रही हो? ड्रैगन्स को कभी कुछ नहीं होता।
ठीक है। काश ये स्क्रॉल्स भी फायर प्रूफ होते। क्या तुमने इससे ज्यादा मजेदार चीज देखी है? मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे नहीं पता था तुम्हें शरारतें करना इतना पसंद है पिंकी पाई। क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे शरारतें करना बहुत पसंद है। इसमें कितना मजा आता है। पिंकी पाई को मजे करना बहुत पसंद है। पता है पिंकी पाई, तुम उतनी भी बुरी नहीं जितना मैंने सोचा था। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? ये तो बहुत, मैं जरूर। तो कब? मेरा मतलब तुम कब से? बस इतना ही ठीक रहेगा। क्या वो अभी घर पर होगी? पता नहीं, इसमें बहुत मजा आने वाला है। वो रही। अच्छू! अच्छू! ये क्या हो रहा है? अच्छू! ये क्या हुआ? क्या कोई माँ है? हम किसे पकड़ने वाले हैं? किसे पकड़ने वाले हैं? फ्लटरशाई। क्या? नहीं 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 नहीं, हम फ्लटरशाई के साथ मजाक नहीं कर सकते। मेरा मतलब वो बहुत भोली है, उसे इस बात का बुरा लग सकता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ, हमें किसी और को पकड़ना होगा जो थोड़ा मजबूत हो। तो अब किसकी बारी है? मेरे दिमाग में कोई आ रहा है जो सबसे मजबूत है। बहुत खूब। कौन है वो? तुम पहचान सकती हो। तुम उसके काफी करीब हो। क्या मैं उसे जानती हूँ? उठो और तैयार हो जाओ रेनबो डैश। आज एक नया दिन है और हमें बहुत सारी शरारतें करनी है। मॉर्निंग पिंकी पाई। गिल्डा, ये मेरी नई दोस्त है पिंकी पाई। हे, कैसी हो? पिंकी, ये मेरी ग्रिफिन दोस्त है गिल्डा। ग्रिफिन क्या होता है? वो आधी ग्रिफिन और आधी ईगल है। ओह, ऑसम। सही कहा। मेरी जूनियर स्पीडस्टर फ्लाइट कैंप के दिनों से गिल्डा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ही, तुम्हें वो गाना याद है? वो हमसे रोज सुबह वही गाना गवाते थे। उस बेकार गाने को मैं कभी नहीं भूल सकती। तो सिर्फ तुम्हारे लिए डैश। जूनियर स्पीडस्टर है हमारी जिंदगी, ऊंची उड़ान और लंबी छलांग। जूनियर स्पीडस्टर है हमारा टेस्ट, एक दिन हम बनेगी सबसे बेस्ट। ये तो बहुत शानदार था और इससे मुझे एक नई शरारत का आइडिया आया है। गिल्डा, तुम तैयार हो? हाँ, सभी ग्रिफॉन्स की तरह मजेदार शरारतें करना मुझे बहुत पसंद है। पर डैश, तुमने वादा किया था कि हम आज सुबह एक फ्लाइंग सेशन लेंगे। हाँ, वेल पिंकी पाई, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? गिल्डा अभी अभी यहाँ आई है। क्या हम बाद में मिल सकते हैं? हाँ, खैर ठीक है, कोई बात नहीं। तुम मजे करना, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वाह, ये कितना मजेदार था, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। हाँ,
पर पहले से ज्यादा तेज। तो अब क्या करें? हाय दोस्तों, हाँ? ये मैं हूँ और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। पिंकी पाई, तुम बहुत ही तेज हो। हे डैश, क्या तुम उस बादल तक रेस लगाना चाहोगी? एक रेस? मैं तैयार हूँ। 1, 2, 3, गो! मैं जीत गई। और रहने भी दो, मैं जीती हूँ। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। कम ऑन, मैं तुमसे आगे थी। तुम शायद मुझे सपना ऐसा देख नहीं रही लगता। हो। तुम मुझे ठीक हरा है, नहीं रहने सकती। भी वाह दो। दोस्तों, बहुत ही हाँ? शानदार रेस थी, पर मुझे लगता है रेनबो डैश ने तुम्हें इतनी से फासले से हरा दिया, एक पंख बराबर फासले से। हाँ, देखा, अच्छा हुआ पिंकी पाई हमें देख रही थी, है ना जी? हाँ ठीक है डैश, जो उस बादल तक आखिरी में पहुंचेगा उसे खाने पड़ेंगे खराब अंडे। गो! ज्यादा ऊंचाई की वजह से तुम्हें चक्कर आ जाएगा बच्ची। रुको दोस्तों, वाह तुम लोग पिछली बार मुझसे बचकर निकल गए। तो डैश, क्या तुमने कुछ नया सीखा है या अभी भी पुरानी तरकीबों को ही आजमाती रहती हो? नई तरकीब? जरा पीछे हट जाओ जी, इसमें जरा वक्त लगेगा। हे पिंकी, जरा यहाँ आओ। हाँ, क्या तुम्हें दफा हो जाने का मतलब समझ में नहीं आता? अब जब मैं यहाँ हूँ तो डैश को तुम जैसी चिपको के साथ घूमने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आसमान को गंदा कर रही हो स्टिंकी पाई। चलो अब भागो। जरा इसकी बराबरी करके दिखाओ। हे, पिंकी पाई और उसका उड़न खटोला कहाँ गए? ओह, वो यहाँ से चली गई। वो कह रही थी कि उसे कुछ काम है शायद। पिंकी पाई, क्या तुम्हें यकीन है रेनबो डैश की ये दोस्त वाकई इतनी बदतमीज है? हाँ, वो हमेशा रेनबो डैश को मुझसे दूर ले जाती रहती है। उसने मेरे गुब्बारे फोड़ दिए और उसने मुझे वहाँ से चले जाने को कहा। मैं आज तक इतनी बदतमीज ग्रिफिन से नहीं मिली। दरअसल आज तक किसी भी ग्रिफिन से नहीं मिली। वो खड़ूस और बदतमीज है। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है पिंकी पाई? वेल, मुझे लगता है तुम जेलस हो। जेलस? जलन से लाल, फिर तुम्हारे केस में जलन से पिंक। वेल, हाँ, जेलस। सुनो पिंकी, मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहती, पर सिर्फ इसलिए कि रेनबो डैश के एक और दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि किल्डा बदतमीज है। शायद वो तुम ही हो पिंकी जिसे अपना बर्ताव सुधारना चाहिए। मैं अपना बर्ताव सुधारूं? पर मैं गिल्डा को अपना क्या तुम सीरियस हो? शायद ट्वाइलाइट ठीक कह रही है। शायद गिल्डा इतनी भी बदतमीज खड़ूस नहीं है। शायद मैं ही एक जेलस, जजमेंटल, जेलस टाइप हूँ। ये तो बहुत ही मजेदार था। मुझे यहाँ के मौसम को थोड़ा सा ठीक करना होगा। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम बस थोड़ा शहर में घूम कर आओ। हाँ ठीक है, मैं तब तक जाकर कुछ खा कर आती हूँ। बाद में मिलते हैं। सब लोग पहाड़ी की तरफ भागो। सब अपनी जान बचाओ। ये तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। और बेचारी ग्रानी स्मिथ, उन्हें नहीं मालूम था ये बस एक मजाक है। नहीं, मैं उसे बुरा नहीं कह सकती। ये वैसे एक मजेदार शरारत थी। शायद हाँ, मैं उसके बारे में गलत सोच रही थी। वो सिर्फ बदतमीज और खड़ूस ही नहीं, वो एक चोर भी है। नहीं, शायद वो उसे लौटा देगी। ये बस एक मजाक ही होगा। ठीक है बच्चों, इस तरफ। ममा डक, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। हे, ओह, मुझे माफ कर देना। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ओह, मुझे माफ करना। मैं तो बस मुझे माफ करना। क्या तुम देख कर नहीं चल सकती बेवकूफ? पर मैं प्लीज, ये सभी बेवकूफ पोनीज मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो एक बदतमीज, चोर और झगड़ा करने वाली ग्रिफिन है। वो सबसे बुरी से भी बुरी है। मैं उसे झेल सकती हूँ, पर फ्लटरशाई से कोई इस तरह बात नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। लगता है अब
मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वो भी पिंकी पाई स्टाइल में। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये गिल्डा कौन है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? मैंने सुना है वो रेनबो डैश की पुरानी दोस्त है, वो एक ग्रिफिन है। तुम गिल्डा से मिली हो है ना? वो कैसी है? ओह, well, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। पिंकी पाई, गिल्डा के लिए पार्टी के बारे में क्या तुम्हें लगता है ये एक अच्छा आइडिया है? मेरा मतलब बदतमीज गिल्डा को लेकर तुम अपने नन्हे से दिमाग पर जोर मत डालो। तुम्हारी प्यारी आंटी पिंकी पाई सब संभालेगी। मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। गिल्डा, मुझे तुम्हारे लिए अपनी खास पिंकी पाई पार्टी रखकर बहुत खुशी हो रही है और मुझे सच में पूरा यकीन है कि तुम्हें यहाँ हम सब पोनीज के बीच आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। ओ पिंकी पाई, वही पुरानी हूप शेक बजर वाली ड्रिंक, तुम लाजवाब हो। हाँ, बहुत अच्छे पिंकी कमाल पाई। जी, मैं तुम्हें अपने बाकी दोस्तों से मिलवाती हूँ। बस आ रही हूँ डैश। मैं जानती हूँ तुम क्या करने वाली हो। बहुत अच्छे। मैं जानती हूँ क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे यही उम्मीद थी। वैसे ये कोई सरप्राइज पार्टी तो है नहीं। मेरा मतलब मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर ही है, समझी? और मेरी आंखें भी तुम ही पर हैं। दोस्तों, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ गिल्डा से, रेनबो डैश की पुरानी दोस्त। आइए उसका सम्मान करें और पोनीविल में स्वागत करें। प्लीज कुछ लीजिए ना। वनीला लेमन ड्रॉप्स। जरा एक चक्कर देखती हूँ। गरम है जी, वो रहा पानी। क्या तुम सोच सकती हो? वनीला लेमन ड्रॉप्स में मिर्ची और शरबत के लिए छेद वाला ग्लास। मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, मजेदार था। हे जी, वो देखो, गिफ्ट्स। डिब्बे वाले साहब, किसी ने मेरे साथ ये शरारत पहले की थी। हाँ हाँ, शायद मैं जानती हूँ वो कौन थी। तुम्हें पता है? कितना मजा आ रहा है। हाँ, मैं वहाँ जाऊंगी। ये रहा सबके लिए केक। हे, क्या मैं कैंडल्स बुझा सकता हूँ? क्यों ना हम गिल्डा को कैंडल्स बुझाने दे स्पाइक। आखिरकार आज की मेहमान वही है। सही कहा। फिर से जलने वाले बर्थडे कैंडल्स, मुझे ये शरारत बहुत पसंद है। पता नहीं है किसने किया होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं पता। क्या फर्क पड़ता है? ये केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। स्पाइक, क्या? ये बहुत ही अच्छा है, तुम भी खाकर देखो। हे जी, इस शरारत से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल भी नहीं डैश। जैसे कि मैंने कहा था, मुझे मजेदार शरारतें पसंद है। तो फिर चलो थोड़ा सा केक खाते हैं। हे, मेरी नजर तुम पर है, एक बाज की तरह। क्यों? क्या तुम मुझ पर ग्रिफिन की तरह नजर नहीं रख सकती? दोस्तों, चलो पोनी पर पूंछ लगाते हैं। चलो शुरू करें। ओह, मेरा फेवरेट गेम। क्या मैं पहले कोशिश करूं? मुझे पर्पल वाली पूंछ मिल सकती है? वैसे आज की खास मेहमान तो मैं हूँ, तो पोनी को पूंछ मैं लगाऊंगी। हाँ, गिल्डा को पहला मौका मिलना चाहिए। चलो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? हम तुम्हें गोल गोल घुमा रहे हैं। इसके बाद तुम पोनी पर पूंछ लगा सकती हो। अब बस सीधे आगे बढ़ो और पोनी पर पूंछ लगा दो। सीधे आगे बढ़ो और पोनी पर पूंछ लगा दो। मैं सब समझती हूँ, ये भी एक शरारत है ना? मैं इस तरफ जाऊंगी। रुको, पोस्टर तो इस तरफ है। ओह गिल्डा, तुमने पूंछ गलत जगह पर लगा दी। क्या यही तुम्हारी पार्टी है? मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा बेवकूफ लोग एक साथ नहीं देखे। और पिंकी पाई, तुम अपनी बेकार पार्टी प्रैंक्स के साथ बेवकूफों की रानी हो। क्या तुम्हें वाकई लगा कि तुम मुझे ऐसे गुस्सा दिला दोगी? वेल, डैश और मैं तुम सबसे 10 गुना ज्यादा कूल हैं, समझी? चलो डैश, हम इस बेकार पार्टी से निकलते हैं। कम ऑन रेनबो डैश, मैंने कहा हम यहाँ से जा रहे हैं।
तुम्हें पता है गिल्डा, वो मैं थी जिसने इस पार्टी में ये बेकार शरारतें प्लान की। क्या? तो तुम्हारे हिसाब से मैं बेवकूफ हूँ? कम ऑन डैश, तुम मजाक कर रही हो है ना? वो सब शरारतें तुम्हारे लिए नहीं थी, बस तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम उसमें फंस गई। मुझे पता था वो छेद वाली क्लास की शरारत रेनबो डैश ने ही की होगी। हो ही नहीं सकता है, ये सब पिंकी पाई ने किया है। उसने ये पार्टी मुझे गुस्सा दिलाने के लिए रखी ताकि मेरा मजाक बने। मैंने तो ये पार्टी तुम्हारा बर्ताव सुधारने के लिए की थी। मुझे लगा था यहाँ आकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम्हें अपना मजाक बनवाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था मेरी पुरानी दोस्त मेरे नए दोस्तों के साथ इस तरह पेश आएगी। अगर तुम्हें कूल बनने का इतना ही शौक है तो फिर शायद तुम्हें कुछ और नए दोस्त ढूंढने होंगे कहीं और जाकर। अच्छा ऐसा है? वेल तुम वाकई एक दल बदलू हो। एक पल में कूल तो अगले ही पल बेवकूफ। जब ये बेवकूफी का भूत उतर जाएगा तो मुझे याद कर लेना। ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। वाओ, पार्टी खराब करना तो कोई इससे सीखे। पता नहीं ये ऐसे क्यों करती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। गिल्डा को यहाँ लाने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था वो इतनी बदतमीज होगी। और पिंकी पाई, मुझे माफ करना, उसकी वजह से तुम्हारी इतनी अच्छी पार्टी खराब हो गई। अगर तुम उसके साथ घूमना चाहती हो वो तुम्हारा फैसला है। मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद होगा, तुम बुरा ना मानो तो। बिल्कुल नहीं रेनबो डैश। सॉरी पिंकी, मैंने कहा था तुमसे गिल्डा को समझने में भूल हुई है, पर लगता है मैंने ही तुम्हें समझने में भूल कर दी। कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, तुम भी हर वक्त तो सुपर स्मार्ट नहीं हो सकती ना। कम ऑन दोस्तों, पार्टी अभी भी बाकी है। प्यारी प्रिंसेस सेलेस्टिया, आज मैंने सीखा कि कितना मुश्किल होता है जब आपका दोस्त अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ रहने लग जाए जो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता हो। हालांकि आप इस बात पर तो काबू नहीं कर सकते कि आपका दोस्त किसके साथ खेलता है, पर अपने ऊपर काबू करना आसान है। आपको हमेशा बस एक अच्छा दोस्त बने रहना है और फिर सच्चे और झूठे दोस्त में फर्क अपने आप पता चल जाएगा। आपकी स्टूडेंट ट्वाइलाइट स्पार्कल। प्यारी ट्वाइलाइट, मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट। ओह गलत इंक है। कम ऑन ट्वाइलाइट, तुम कर सकती हो। ओके, तो ये लो। तुमने कर दिखाया। मुच्छड़ मैजिक, ये था नंबर 25। तुमने 25 तरह की ट्रिक्स की, क्या बात है। और शायद ये उसमें से सबसे अच्छी थी। हेलो रैरिटी, क्या कहा तुमने? ओह, ये तो बस मेरे कमाल की मूंछें है। चलो बहुत हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझे बहुत पसंद है, पर अब इन्हें वापस हटाना होगा। ओह नहीं, मुझे चली गई। 25 ट्वाइलाइट, 25 तरह की ट्रिक्स होंगी और भी बहुत कुछ। मुझे लगा था कि यूनिकॉर्न सिर्फ थोड़ा बहुत जादू जानते होंगे, स्पेशल टैलेंट्स की तरह। सही कहा, उन पोनीज के लिए जिनका टैलेंट है खाना बनाना, गाना या मार्च। पर अगर किसी यूनिकॉर्न का असली टैलेंट जादू हो तो? जैसे तुम्हें काफी सारा जादू आता है। ओह स्पाइक, बस भी करो। मुझे यकीन है पोनीविल में और भी बहुत सारी पोनीज होंगी जिन्हें जादू के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। तुम मजाक कर रही हो? मुझे नहीं लगता पूरे इक्वेस्ट्रिया में तुम्हारी तरह कोई जादू कर सकता है। रास्ते से हट जाओ, हम आ रहे हैं। स्निप, स्निप, क्या हो रहा है? क्या तुमने सुना नहीं? शहर में नई यूनिकॉर्न आई है। हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि उसके पास सारे यूनिकॉर्न से ज्यादा जादुई ताकतें हैं। सच में? हो ही नहीं सकता, वो काम तो ट्वाइलाइट का है। और ये नई यूनिकॉर्न मिलेगी कहाँ? ओह, वो टाउन स्क्वायर में है। जल्दी चलो। हाँ, आ जाओ। आइए आइए सब लोग चले आइए, आइए और देखिए महान ट्रिक्सी का शानदार जादू। दिल थाम के देखिए ट्रिक्सी का जादू, ऐसा जो आपने पहले कभी भी पोनीविल में नहीं देखा होगा। माय माय माय, इतनी तारीफें। कम ऑन, मेरा मतलब कोई भी ट्राई की तो ट्राई। हे रैरिटी, मैं मुझे। पर टैलेंटेड होना कोई बुरी बात तो नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं।
जब तक कि आप जाकर सबके सामने अपनी तारीफें खुद करें रिबन्स और कॉस्ट्यूम के साथ। अगर किसी को जादू दिखाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हम सबसे बेहतर है। हाँ, खास करके तब जब मैं यहाँ हूँ जो तुम सबसे कहीं बेहतर हूँ। मेरा मतलब हाँ, मैजिक। ठीक है। लगता है कि ऑडियंस में कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये सब बकवास है। तो ऐसा कौन है जो महाशक्तिशाली ट्रिक्सी की जादुई ताकतों को चुनौती देना चाहता है? क्या वो नहीं जानते कि वो इक्वेस्ट्रिया की सबसे महान जादूगरनी के सामने खड़े हैं? ये खुद को आखिर समझती क्या है? हाँ, जबकि हम सब जानते हैं कि ट्वाइलाइट। स्पाइक, क्या हुआ? तुमने देखा ट्रिक्सी को देखकर उनका क्या रिएक्शन था? मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में भी उसी तरह सोचे। तो महाशक्तिशाली ट्रिक्सी, तुम में ऐसा खास क्या है? क्या पूछा खास? क्योंकि सिर्फ महाशक्तिशाली ट्रिक्सी के पास वो जादू है जो हरा सकता है बदमाश उर्सा मेजर को। बहुत खूब। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जब हुफिंगटन की पोनीज की मदद करने वाला कोई नहीं बचा, तब महाशक्तिशाली ट्रिक्सी ने ही अपने खास जादू की मदद से उर्सा मेजर को हराया और उसे वापस एवरफ्री फॉरेस्ट की गहराई में अपनी गुफा में वापस भेज दिया। क्या बात है। अब यकीन हो गया। ट्रिक्सी पॉनीविल में सबसे टैलेंटेड, सबसे ज्यादा मैजिकल और सबसे खास पॉनी है। नहीं, पूरे इक्वेस्ट्रिया में सबसे खास। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। और ये सच है मेरे प्यारे मासूम दोस्तों। ट्रिक्सी वाकई में पोनीविल में सबसे बेस्ट है। क्या तुम्हें अभी ट्रिक्सी पर यकीन नहीं है? तो ठीक है, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ पोनीविल वासियों। तुम जो भी जादू करोगे मैं उससे बेहतर कर दूंगी। तो कौन आना चाहेगा? कोई है? या फिर तुम सब मानते हो कि ट्रिक्सी ही आज तक की सबसे महान पोनी है? प्लीज, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें उसे दिखाना ही होगा। फिलहाल तो मैं किसी भी कीमत पर अपना जादू इस्तेमाल नहीं करने वाली स्पाइक, खास करके जब तो क्या तुम करना चाहोगी मुकाबला? क्या कहती हो? क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो जो महाशक्तिशाली ट्रिक्सी ना कर सके? मैं क्या हुआ? घबरा गई? बहुत हो गया, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे दिखा दो एजे। क्या तुम्हारी जादू शक्तियाँ ये कर सकती हैं? ये कर सकती हो मैडम? ओह, ये तो कुछ भी नहीं था मेरे सामने। अब तुम देखो ट्रिक्सी का ये जादू। और एक बार फिर से महाशक्तिशाली ट्रिक्सी की जीत हुई। इस तरह दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, क्योंकि वो मेरा काम है। लोग मुझे रेनबो डैश ऐसे ही नहीं बुलाते। ट्रिक्सी से उलझने के बाद में लोग अब सिर्फ तुम्हें रेनबो फ्लैश ही बुलाएंगे। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो क्या पोनीविल में कोई भी बचा है जो महान शक्तिशाली ट्रिक्सी को चैलेंज कर सके? है कोई? हमें जरूरत है एक दूसरे यूनिकॉर्न की जो उसका मुकाबला कर सके। कोई ऐसा जिसके पास अपना भी जादू हो।
हाँ, एक यूनिकॉर्न जो इस यूनिकॉर्न को दिखा दे कि बॉस कौन है। एक असली यूनिकॉर्न का यूनिकॉर्न से मुकाबला। बहुत हुआ, तुम सबने बहुत बोल लिया। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ, पर रैरिटी को इन सब बकवास में पड़ने का कोई शौक नहीं है। रैरिटी हमेशा खूबसूरती और तमीज से पेश आती है। ओह, क्या बात है। क्या तुम्हें डर है तुम्हारी चिड़िया के घोंसले जैसे बाल खराब हो जाएंगे? ओह, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारी शक्तियों की वजह से तुम बहुत टफ हो। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी फालतू ट्रिक से बेहतर भी कोई जादू होता है। एक यूनिकॉर्न को सिर्फ ताकत ही नहीं, उसका अपना स्टाइल भी होना जरूरी है। तमीज और खूबसूरती एक यूनिकॉर्न में होनी ही चाहिए। रैरिटी ट्रिक्सी को जीतने नहीं देगी। वो ताकतवर है, वो खूबसूरत है, वो जल्दी, मुझे एक मिरर चाहिए। उसने मेरे बालों के साथ क्या किया? मैं जानती हूँ उसने कुछ बुरा ही किया है। कुछ नहीं हुआ, ठीक ही तो है, अच्छे लग रहे हैं। ये तो ग्रीन है। क्या? हाँ? नहीं, ग्रीन कलर। मुझे मेरे बाल ग्रीन नहीं चाहिए। ये बहुत ही बेकार है, ये बेकार कलर है। वेल, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तो ट्वाइलाइट, अब सब तुम्हारे ऊपर है। कम ऑन, दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं स्पेशल नहीं हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल हो। तुम उससे बेहतर मैं हो। किसी से बेहतर नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम महाशक्तिशाली ट्रिक्सी से बेहतर हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी पास मुझसे ज्यादा जादुई शक्तियाँ हैं? तो फिर आओ, जरा दिखाओ ट्रिक्सी को कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है। कौन मैं? मैं तो बस पोनीवल की एक सीधी सादी सी पोनी हूँ। मेरे पास कोई ताकतवर जादुई शक्तियाँ नहीं है। मैं तो मेरे ख्याल से मेरे कपड़े धुल गए, मुझे जाना होगा। ट्वाइलाइट, एक बार फिर से महाशक्तिशाली ट्रिक्सी ने ये साबित कर दिया कि वो इक्वेस्ट्रिया की सबसे शानदार यूनिकॉर्न है। पहले भी किसी को कोई शक था क्या? ये लो, जैसा तुमने कहा था, तुम्हारी ओट स्मूदी जैसी तुम्हें पसंद है। क्या है? ओ, एक और कहानी सुनाओ ना। ओ महाशक्तिशाली ट्रिक्सी। हाँ, हमें बताओ ना, तुमने कैसे उर्सा मेजर का मुकाबला किया था? ट्रिक्सी तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर खतरनाक कारनामे करके बहुत थक चुकी है। अब तुम सुबह होने तक यहाँ दिखाई मत देना, समझे? हाँ, जरूर महाशक्तिशाली ट्रिक्सी। जैसा तुम कहो, हम तुम्हारे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बस महाशक्तिशाली के लिए हम लोग। क्या मतलब? महाशक्तिशाली ट्रिक्सी, शी, हम उसके लिए जूस ला रहे हैं। तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वो बस दिखावटी है, ना कि ट्वाइलाइट की तरह। महाशक्तिशाली ट्रिक्सी ने उर्सा मेजर को हराया है। क्या तुम्हारी ट्वाइलाइट ऐसा कर सकती है? ओह, क्या सच में? क्या तुम लोगों ने उसे ये करते देखा? वेल, नहीं देखा, मगर अगर मगर कुछ नहीं, उसे हराना मुश्किल है। मुझे मुश्किलें पसंद हैं। देखो, जब तक वो यहाँ नहीं आती और ट्रिक्सी को हरा नहीं देती, मुझे उस पर यकीन नहीं होगा, और तुम दोनों को भी नहीं होना चाहिए। पोनीविल की सड़कों पर एक उर्सा। हे स्नेल्स, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? इस जगह को फ्ली मार्केट क्यों कहते हैं जबकि यहाँ पर एक भी मक्खी नहीं है? हाँ, कम ऑन। ट्वाइलाइट, क्या तुम किताब को छोड़कर मेरी बात सुनोगी? क्या तुमने नहीं देखा कि ट्रिक्सी की ढींगे मारने की आदत के बारे में सबने क्या कहा? अगर मैंने भी वही किया तो मैं अपने दोस्तों को खो दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है ट्वाइलाइट, तुम अपने जादू का इस्तेमाल दोस्तों के लिए ही तो कर रही हो। नहीं स्पाइक, ये वो नहीं समझेंगे। कम ऑन ट्वाइलाइट, एक छोटी ट्रिक भी उस घमंडी ट्रिक्सी को हराने के लिए काफी होगी। मैं उस घमंडी ट्रिक्सी जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहती। पर तुम तो सबसे बेस्ट हो। प्लीज स्पाइक, मैंने कहा ना नहीं। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है। हो, मुझे तो अपने पाँव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम उर्सा मेजर को कैसे ढूंढेंगे? रुक जाओ।
ओह, अब ठीक है। हे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? छोटी सी मुसीबत आ गई है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत। दोनों एक ही बात है। हाँ? मम्मी! ट्वाइलाइट! ट्रिक्सी, ट्रिक्सी, बाहर आओ ट्रिक्सी! शायद मैंने तुम दोनों को कहा था कि महाशक्तिशाली ट्रिक्सी को कोई परेशान ना करे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ऐसा भी क्या है कि तुम लोग ट्रिक्सी को परेशान करने के लिए सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? ट्वाइलाइट, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा स्पाइक, मैं ट्रिक्सी को अपना जादू नहीं दिखाऊंगी। नहीं, तुम समझ नहीं रही। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, शायद। ओ महाशक्तिशाली ट्रिक्सी, तुम्हें उर्सा से मुकाबला करना होगा। हाँ, उसे सबक सिखा दो। इसे यहाँ लाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या कहा? उसे यहाँ तुम लोग लेकर आए हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पर तुम तो बहुत शक्तिशाली हो ना। हाँ, याद है ना, तुमने उर्सा मेजर को भी हराया था। ठीक है, पीछे हट जाओ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। ओह, कम ऑन ट्रिक्सी। अब टाइम पास करना बंद करो और जल्दी से उसे हराओ। इसमें तो कोई दम नहीं है। हाँ, कम ऑन, वो पहले जैसे कूल धमाके और धुआं वो सब कहाँ है? जल्दी वो करो। ये सब क्या हो रहा है? हम उर्सा को शहर में लाए हैं। क्या कहा तुमने? चिंता मत करो, महाशक्तिशाली ट्रिक्सी उसे अभी हरा देगी। मैं नहीं हरा सकती। क्या? मैंने उर्सा मेजर को नहीं हराया, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मैंने वो कहानी बनाई ताकि सब मुझे पसंद करें। कहानी बनाई थी? नंबर का बेहतरीन इस्तेमाल। क्या बात है।
जानते थे कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, पर इतनी सारी ये नहीं पता था। मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। गुस्सा? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है ट्वाइलाइट? वेल, मैं जानती हूँ ट्रिक्सी के जादू का दिखावा देखकर तुम लोगों को कैसा लगा था, तो मैंने सोचा वो इसका जादू से कोई लेना देना नहीं। ट्रिक्सी तो वैसे ही बड़बोली है, सबसे बकवास है। आता तो कुछ नहीं, बस दिखावा करती है। तुम्हें मेरे जादू से कोई परेशानी नहीं? तुम्हारा जादू तुम्हारा एक हिस्सा है मेरी दोस्त। तुम जैसी हो अच्छी हो। हमें गर्व है कि हमारी इतनी ताकतवर यूनिकॉर्न दोस्त है, और उस उर्सा को हराने के बाद हमें तुम पर और भी गर्व है। सच में? वाह ट्वाइलाइट, तुम्हें कैसे पता उस उर्सा के साथ क्या करना है? जब तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे तब मैं वही पता कर रही थी। ट्रिक्सी की बातें सुनकर मैंने सोचा क्यों ना उर्सा के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो एक उर्सा मेजर को अकेले हरा पाना मुमकिन है। वो कोई उर्सा मेजर नहीं, वो तो बस एक बेबी था, एक उर्सा माइनर। वो बस एक बेबी था? वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो नाराज था क्योंकि उसकी नींद खराब की गई थी। वेल, अगर वो उर्सा माइनर था तो उर्सा मेजर कैसी होती होगी? तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, तुमने भले ही एक उर्सा माइनर पर काबू कर लिया हो, पर तुम कभी भी महाशक्तिशाली ट्रिक्सी जितनी काबिल नहीं बन पाओगी, समझी? ये क्या बकवास है? जाने दो उसे, शायद किसी दिन उसे भी अकल आ जाएगी, और तुम दोनों को भी। उर्सा माइनर को जगाने के लिए माफी चाहते हैं। हम तो बस थोड़ा शानदार जादू देखना चाहते थे। हाँ, और जिस तरह से तुमने उर्सा माइनर पर काबू पाया वो कमाल था। तुम जो भी सजा देना चाहती हो दे सकती हो। सबसे पहले तो तुम्हें ये सब कचरा साफ करना होगा। और स्पाइक, तुम्हें क्या लगता है, क्या इन्हें थोड़ा नंबर 25 दे दूं? ओह, नंबर 25। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे भी मिलना चाहिए। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, आज मैंने दोस्ती के बारे में एक बहुत ही जरूरी चीज सीखी। मुझे डर था कि कहीं सब मुझे दिखावा करने वाली ना समझ लें, इसलिए मैं अपने अंदर का एक हिस्सा सबसे छुपाती रही। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि अपने टैलेंट पर गर्व करना अच्छी बात है, और खासकर तब जब आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो। तो आखिरकार तुम मानती हो कि तुम पोनीविल की सबसे टैलेंटेड यूनिकॉर्न हो? हाँ, पर खुद की तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं। और रवि जी का क्या हाल है? उसे मुझे कुछ पसंद नहीं आई। जानते हो स्पाइक, मूंछों का इस बात से कोई वास्ता नहीं कि तुम असल में क्या हो। शायद तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही कोशिश करनी चाहिए। या फिर शायद सिर्फ मुझे काफी नहीं थी। अगर मेरे पास दाढ़ी और मुझे दोनों होती तो। अब बस करो स्पाइक। ठीक है, जरा सोचो, अगर मेरी लंबी दाढ़ी होती तो, या फिर फ्रेंच टाइप, या बस थोड़ी सी दाढ़ी मेरी